तो दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू माइंड वेलनेस एवरीडे। आए दिन हमें लोग परेशान करते रहते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग। हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, हम फ्लाइट में सफ़र करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो लोग हमारे आसपास होते हैं और उनकी कई सारी बातें हमें परेशान करती रहती है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा बर्ताव करें, वो हमें थोड़ी सी बहुत तो एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड दे, खुशियाँ दे, जो भी हमारे आसपास है। और साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें ज़िंदगी में, लेकिन हम वो ना करने की वजह भी लोगों में ही ढूंढते हैं कि अरे मैं रूल फॉलो करूँगा तो आसपास के लोग मुझे ही गालियाँ देंगे, मैं कुछ सही करूँगा तो भी लोग मुझे ही गलत बोलते हैं। तो ऐसा करके हम बहुत उदास हो जाते हैं कई बार कि अरे हम अच्छा भी करना चाहते हैं, फिर भी मतलब हम कभी कभी आउट ऑफ द वे जाके कुछ लोगों के लिए अच्छा भी करते हैं तो भी हमें उनसे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो हम दुखी होते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लेके आई हूँ कि जो जैसा है वैसा उसे छोड़ दो। अभी ये फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है ये जानने के लिए ये पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और जानिए कि आपको क्या करना है जिसकी वजह से आप खुश रह सकते हो और आसपास भी खुशियाँ बांट सकते हो। और एक चीज़, इन खुशियों के सफ़र में जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ बड़ा करने के चक्कर में, कुछ बहुत बड़ा अच्छा करने के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना ही भूल जाते हैं। कई लोग होते हैं जिनके मन में तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि उनको बुरा करना है, फिर भी जाने अनजाने में वो कुछ बुरा करते जाते हैं हर रोज़। तो इसके लिए आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है जिससे बहुत सारा फ़ायदा आपको भी मिल सकता है और आपके आसपास के लोग भी खुश रह सकते हैं। तो वो फॉर्मूला है कि जो जैसा है वैसा उसे रहने दो। तो हम इसके लिए ये जानने के लिए कई एग्जाम्पल्स इस वीडियो में लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल ये है कि समझो आप किसी जंगल में गए हो या किसी ट्रैक पे गए हो, प्रकृति का आनंद लेने के लिए आप उधर गए हो, लेकिन क्या होता है वहाँ जाके जो सुंदर प्रकृति है उसको गंदा करने में आप ही कंट्रीब्यूट करते हो। जहाँ बहुत सारे फूल हैं, पौधे हैं, उधर ही आप चलते हो या फिर उधर के फूल तोड़ देते हो। प्राकृतिक सुंदरता है जिसका आनंद उठाने के लिए आप गए हैं, उसका आनंद लेते लेते आप कई बार उसी को डिस्ट्रॉय करते हो, उसी को तकलीफ़ पहुंचाते हो। तो हमेशा ये फंडा है कि जो जैसा है, अच्छा है जो, वो वैसे ही रखना ज़रूरी है। तो आप वहाँ पे जाते हो, जब आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे कितनी सुंदर प्रकृति है। जब आप वापस आते हो तब मुड़ के ज़रूर देखिए कि क्या आपने उधर की जो प्रकृति है उसे वैसे ही रखा है या उसे गंदा किया है। अच्छा ना कर सके तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बुरा नहीं करना चाहिए। और एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक सिंपल सी कहानी जो मेरी ज़िंदगी में हुई थी वो आपके साथ शेयर करूँगी। जब मैं एयरपोर्ट पे गई थी, ऑब्वियसली हम फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाते हैं, तो वहाँ पे मैं जब गई तो उधर की जो लेडी थी उसकी तरफ मैंने ऐसे देख के थोड़ी सी स्माइल कर दी। तो उसने अब पता नहीं उसको क्या लगा कि उसने अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल दी और मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की। वो बोलने लगी कि देखिए ना मैडम, इधर कितने सारे पढ़े लिखे लोग आते हैं, मतलब इतनी महंगी महंगी फ़्लाइट्स में जाते हैं, इधर आके इतनी महंगी लिपस्टिक्स लगाते हैं, इतने महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन देखिए उनकी सिंपल सी बात है जो वो करते नहीं है। जाते हैं टॉयलेट में, बाहर आते वक्त फ़्लश भी नहीं करते हैं, पानी रहते हुए भी वो फ़्लश नहीं करते हैं, टॉयलेट को इतना गंदा करते हैं, मतलब ऐसे लगता है कि मुझे भी शर्म आती है वहाँ जाके साफ़ करने में। तो उस औरत ने एक बहुत सुंदर सी सिंपल सी बात बताई, जो है जैसा है, अच्छा था, उसे वैसे छोड़ दो। क्या हम इतनी सिंपल सी बात भी नहीं कर सकते कि अगर हम समझो कई पब्लिक जगह पे कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे टॉयलेट रहता है, कोई और फैसिलिटी रहते हैं या कोई कॉमन एरिया रहता है, वो कॉमन एरिया कई सारे लोग हर रोज़ साफ़ करते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो साफ़ नहीं करते हैं, रास्ता हो, मतलब सड़क पे जा रहे हैं या कोई भी पब्लिक प्लेस हो, वहाँ पे हम सिंपल सी बात है कि इतनी साफ़ सुथरी जगह रहती है,
कई बार मैंने देखा है कि जगह बहुत साफ़ सुथरी रहती है, फिर भी धीरे धीरे करके लोग उसे गंदा करते जाते हैं। जैसे सुबह में कोई सड़क उन्होंने साफ़ करके चले गए वहाँ पे लोग, तो वो सड़क जो साफ़ है उधर आप ही कचरा फेंकते हो। इतनी अच्छी जगह होती है फिर भी उधर गंदा करते हो, क्यों? क्योंकि हमें आदत ही नहीं है। जो भी अच्छा है उसे वैसे ही छोड़ने की हमें आदत ही नहीं है। ये फंडा सिर्फ बाहर नहीं, घर पे भी कई लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई लोग घर पे भी इसी एटीट्यूड के साथ रहते हैं। मतलब ये कि काफ़ी सारी बार हम देखते हैं कि घर की जो महिलाएं हैं वो घर को साफ़ सुथरा अच्छे से रखती है, और जो घर के बाकी के सदस्य हैं वो आके जो भी चीज़ें उसने ढंग से रखी है, ध्यान से रखी है, अच्छे से रखी है, वो आके इस्तेमाल करके कैसे भी इधर उधर फेंक के चले जाते हैं। तो क्या होता है कि जो चीज़ें अच्छे से रखी हुई है उसका भी इस्तेमाल करके अपने लिए इस्तेमाल करके आप लोग उसको ढंग से नहीं रखते हो। तो मतलब जो अच्छा था उसको बिगाड़ के आप निकल जाते हो। मतलब ये जो एटीट्यूड है वो बहुत प्रॉब्लम हर जगह पे देता है, वो चाहे घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो। तो जो अच्छा है, जो जैसा है उसे वैसे ही अगर छोड़ दिया, इस्तेमाल करो, उसका आनंद उठाओ, चाहे आप घर पे हो कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली, उसका जो इस्तेमाल है वो कर लो, लेकिन उसको वापस उसी जगह पे अच्छे से रख दिया तो कितने सारे लोगों की परेशानियां दूर हो सकती है। मतलब एक तरफ ये हो सकता है कि आपको पता है कि ये जो कर रहे हो गलत है, फिर भी आप करते हो। फिर जो घर पे जिसने भी वो चीज़ें ढंग से रखी है वो आप पे चिल्लाता है या वो आपको कुछ दो बातें सुना जाता है, तो उसके मन का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, आपके मन का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। तो इससे अच्छा है कि जो जैसा अच्छे से था वैसे ही उसे रख दीजिए। कई बार मैंने लोगों को ये कहते हुए देखा है कि अरे वो 10 लोग वैसे ही कर रहे हैं तो मैं करूँ तो उसमें क्या बुरा है, वो लोग उधर कचरा फेंक रहे हैं तो मैंने फेंका तो कौन सी बड़ी बात हो गई, वो भी तो वैसे ही कर रहे हैं, मैं वैसे करूँ तो प्रॉब्लम क्या है। तो अगर हर कोई ऐसे ही सोचता चला जाए तो फिर प्रॉब्लम छोटे से बड़ा होने में देर नहीं लगती है। तो दूसरा क्या कर रहा है, इससे अच्छा है कि हम अपनी तरफ से जितनी हो सके कोशिश करें कि गलत ना करें। जो जहाँ पे अच्छा है, अच्छे से रखा हुआ है, स्वच्छ है, सुंदर है, उसको वैसे ही रखें। और एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो हमारे मन के स्वास्थ्य से संबंधित है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के साथ कोई बुरी घटना हुई है या कुछ उनके साथ बुरा हुआ है और बाकी के लोग क्या करते हैं, उसी घटना को दोहराते रहते हैं। मतलब ये कि उनको वो भूलने ही नहीं देते कि कुछ प्रॉब्लम है। तो उससे क्या होता है कि जो भी घाव है वो भरते नहीं है, जो भी मन में दुख है वो दुख मिटता नहीं है बल्कि और बढ़ जाता है। मतलब जो अच्छा अभी हो रहा है, लोग उससे मुश्किल से उभर रहे हैं या कुछ उससे बाहर निकल रहे हैं, तो उनको जाके कुछ ऐसी बातें बोलना जिससे उनके मन को दुख हो, और वो जो अभी थोड़े से खुश हो रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, जो अच्छा है उसे वैसे लोग नहीं छोड़ते हैं। तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य दूसरे का बिगाड़ने का काम है ना, वो भी इस फंडे से दूर हो सकता है कि जो जैसा है उसे वैसे ही रखिए। आजकल तो मीडिया का भी काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन है इसमें कि न्यूज़ में भी कुछ सनसनी चाहिए, कुछ बुरा चाहिए, कुछ ऐसे फ्लैश न्यूज़ चाहिए जिसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो लोगों का भी मतलब ऐसा होता जा रहा है कि वो न्यूज़ देख के, वो मीडिया की तरफ देख के उनको भी लगने लगा है कि कुछ सनसनी होगा, कुछ बुरा होगा तो ही लाइफ में मज़ा आए। तो ऐसे होने की वजह से भी एक तरह का मतलब जो मन की शांति है लोगों की वो चली जा रही है। तो जो भी अच्छा चल रहा है ना उसकी तरफ ज़्यादा हम अगर ध्यान देते हैं, उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा खुद का भी मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बढ़ता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, और हम भी खुश रहेंगे। और दूसरे को, जाहिर सी बात है, हम खुश रहेंगे तो दूसरों में भी खुशियाँ बांटेंगे। जो
और ये फंडा आप हर रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो। बस इतना भी किया तो भी आपने बहुत बड़ी चीज़ कर दी है। लाइफ आपकी अच्छे से आप जी रहे हो, ऐसे हम कह सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम खुद को भी तकलीफ़ नहीं देते हैं, खुद भी गिल्ट फ्री रहते हैं, क्योंकि हमने जो किया वो ठीक किया, अच्छा किया। और साथ साथ दूसरों की भी हम चिंता कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि हम उनको भी वैसे ही सब दे रहे हैं जैसे हमें मिला है। तो अगर ये कंसेप्ट आपको पसंद आया है, जो जैसा है वैसे उसे रहने दो, तो फिर इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। और आपके मन में कुछ सवाल है तो वो आप मुझे लिख सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे।